नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। और जो ये जजमेंट है आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने वाली है और वहीं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाली खबर हो सकती है। देखिए, अब तक आप लोग एक बात जानते होंगे कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो आपने खुद ना खरीदी हो, आपके पिताजी ने ना खरीदी हो, बल्कि आपके दादा की जमीन हो, और गांव देहातों के जगह में यह बोला भी जाता है कि ये तो दादा लाई जमीनें हैं, मतलब वो जमीनें जो दादा ने खरीदी है। अब ऐसी सिचुएशन में यह समझा जाता है कि जब एक ऐसी जमीन जो पिताजी ने नहीं खरीदी बल्कि पुश्तैनी है, उसमें जन्म लेते ही अधिकार आ जाता है, उसमें बच्चों का शुरू से ही हक होता है जो कोई भी नहीं छीन सकता। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में साफ शब्दों में कहा गया है कि अब एक पोता दादा की जमीनों पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। कब तक? जब तक उसके पिताजी जीवित हैं, तब तक एक पोते का अपनी दादा की जमीन में कोई हक नहीं माना जाएगा। और यह चीज मैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, जहां पर कुछ जरूरी कंडीशंस भी आपको बताई जाएगी। तो आज की वीडियो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक कंडीशन को बड़ी ध्यान से समझना जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी अपने सभी दर्शकों को दे दूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई जजमेंट आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी जजमेंट देता रहा है, जैसे 2020 में विनीता शर्मा, 16-17 में दनामा, इसके बाद यहां पर 23, 24, 25 में भी जजमेंट आई है, जहां पर पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में साफ शब्दों में एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि कब बेटी का अधिकार होगा, कब बेटी का अधिकार नहीं होगा, कब बेटे को हिस्सा मिलेगा, कब बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, कब दादा परदादा की जमीनों में हक होगा, कब दादा परदादा की जमीनों में हक नहीं होगा। ऐसी जुड़ी हुई अनेकों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अक्सर देता रहा है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट कभी भी नहीं पहुंच पाती। कारण? क्योंकि कोई भी माध्यम आपके पास मौजूद नहीं है, आपको पता ही नहीं होता कि हम कहां से घर बैठे हर एक जानकारी पा सके जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए गए हो। अब इसका समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर रोज हर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिलने वाली है। सबसे पहले उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके बाद वो जो हमारी जजमेंट है उसकी पीडीएफ कॉपी आपको दी जाती है। अब सबसे बड़ी चीज, जो हमारी ये लेटेस्ट जजमेंट है, इससे जुड़ी हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है, वो सभी लैंडमार्क जजमेंट भी यहां पर आपको मिलने वाली है। अब अगर आप अपने किसी दूसरे पसंदीदा टॉपिक पर कोई जजमेंट चाहिए, वो भी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाला है। नाउ ये सारे बेनिफिट इस अकेले वीआईपी ग्रुप में मिलते हैं। नाउ अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर आपके पास आपके टॉपिक से जुड़ी लेटेस्ट जजमेंट आ गई, तो यह बात आप जानते हैं कि कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक सकेगा। इसीलिए इस ग्रुप की डिमांड इतनी है कि 250 से ज्यादा लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। अब अगर आप भी इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं, तो मात्र 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ये सारी की सारी सर्विसेज वहां पर आपको मिलने वाली है। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी चुनिंदा लोगों की जगह बची है। इसके बाद जब ये एक बार ग्रुप फुल हो गया, तो नया ग्रुप बनेगा और ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर प्राइस बढ़ाए जाएंगे। तो अभी भी मात्र 1000 रुपए देकर आप वीआईपी ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। अब ध्यान से समझिए, हम आज बात कर रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब
इसी सेक्शन का ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसको हिंदी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बोला जाता है, इसी का सेक्शन 6 और इसी का सेक्शन 8, ये दोनों प्रावधान आपको पता होने जरूरी है अगर आप किसी संपत्ति में यह पता करना चाहते हैं कि वहां पर आपका हिस्सा होगा या नहीं होगा। देखिए, कोई भी पैतृक संपत्ति, पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल, जो आपकी पुश्तैनी जमीनें हैं, वो कम से कम 4 पीढ़ियों पुरानी होनी चाहिए। मतलब आप उसकी चौथी पीढ़ी, आपके पिताजी तीसरे, दादा दूसरे और परदादा पहले, कम से कम 4 पीढ़ियों पुरानी होनी चाहिए। और इन चारों पीढ़ियों के बीच में उस संपत्ति का कभी बंटवारा ना हुआ हो, क्योंकि एक बार अगर पैतृक संपत्ति बढ़ जाती है तो जिसको जो हिस्सा मिलता है वो उसका स्व अर्जित माना जाता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पैतृक संपत्ति की। अब अगर आपको यह देखना है कि पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा है या नहीं है, तो उसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ना होगा। वो कहता है बेटा हो या बेटी हो, जैसे उनका परिवार में जन्म हुआ, जन्म लेते ही वहां पर उनका अधिकार आ जाएगा। उनको वेट नहीं करना कि जब मेरे पिता का देहांत होगा तब मैं हक मांगूंगी। पैतृक संपत्ति में जैसे ही परिवार में जन्म हुआ उसी समय से हक आ गया। पर इसी का सेक्शन 8 कहता है कि जब एक हिंदू मेल की डेथ होती है, उस केस में जो उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं, केवल उनका हक होगा। क्लास 1 के कौन कौन होते हैं? जिसका देहांत हुआ, उसकी माताजी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, अगर किसी बच्चे का देहांत हो गया तो उसके आगे बच्चे यानी कि पोते जिसका देहांत हुआ है, ये होते हैं क्लास 1 के उत्तराधिकारी। अब दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन 6 लागू होता है पैतृक जमीनों में जहां पर किसी के मरने का वेट नहीं करना, जैसे परिवार में जन्म हुआ आपका हक आ गया। पर अगर कोई जमीन आपके दादा की है, आपके पिता की है, माताजी की है, दादी की है, तो वो पैतृक जमीनों की श्रेणी में नहीं आती। वहां पर सर्वाइवरशिप कानून लागू होता है। मतलब जब तक जिसके नाम जमीन है वो जिंदा है उसका अधिकार होगा, और अगर वो बिना विल वसीयत बनाए मर जाता है तो ही आगे उनके बच्चों का हक आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर एक ऐसी जमीन है जो आपके दादा ने खरीदी है या आपके दादा को मिली है बंटवारा होकर, तो वो आपके दादा की स्व अर्जित मानी जाएगी। जब दादा का देहांत हुआ और आपके पिता के पास आई, तो आप ये नहीं कह सकते इसमें मेरा हक है, मेरा हक दो। नहीं, वो पिता को सर्वाइवरशिप से मिली है, सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट, वहां पर कुपार्सनरी राइट आपके नहीं बनेंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये पैतृक है, मुझे मेरा हिस्सा दो। जब तक वहां पर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, भले उसको दादा ने खरीदा हो। जब पिता का देहांत होगा केवल तब ही आपका उस जमीन में हक माना जाएगा। ये कब होगा? जब आपके दादा ने खरीदी है और बिना विल वसीयत बनाए गुजर गए, दादी के नाम है, बिना विल वसीयत बनाए गुजर गई, और अब आपके पिता और उनके भाई बहनों का हक आ गया, तो पिता और भाई बहन सभी के लिए वह उनकी स्व अर्जित बन जाएगी। और आप ये नहीं कह सकते मेरी दादा का जमीन है मेरे को हिस्सा दो, वो कानून लागू नहीं होगा। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं लेटेस्ट जजमेंट जो आई है वो डिस्प्ले पर पहले केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है दोस्तों यहां पर कृतिका जैन, जो यहां पर प्लेंटिव है, वर्सेस राकेश जैन एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, इसका सीएस नंबर है 679 ऑफ 2024 और 9 सितंबर साल 2025 का हमारा ये आदेश है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कंसेप्ट क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यही कहा कि देखो, यहां पर हिंदू पर्सन क्लेम नहीं कर सकता अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे जब तक उनके पेरेंट्स जिंदा हो, क्योंकि यहां पर सर्वाइवरशिप का मेथड अप्लाई होगा, वो कुपार्सनरी राइट के बेनिफिट यहां पर नहीं उठा पाएंगे। मतलब ये नहीं कह सकते मेरी पैतृक है मुझे हिस्सा दो। पैतृक के लिए 4 पीढ़ियां होनी चाहिए और आपके दादा आपकी तीसरी पीढ़ी कंसीडर होते हैं, तो ये चीज कानून आपको पता होना चाहिए। अब लोगों के मन में सवाल आएगा, ये तो दिल्ली हाई कोर्ट की है सर, सुप्रीम कोर्ट की कहां है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी साल ऐसी 2 जजमेंट और दे चुका है। अगर आप हमारे लीगल चैम्बर से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि उन चैनल की वीडियोस हम पहले ही दे चुके हैं। पर अगर आप उनकी जजमेंट कॉपी पाना चाहते हैं या इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य जजमेंट कॉपी पाना चाहते हैं या इसी वीडियो की जजमेंट कॉपी पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, वहां पर जाकर ज्वाइन करें। ये सारी जजमेंट्स ऑलरेडी वहां पर आपको मिल चुकी होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।